आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत की बायोग्राफी जो किसी तारीफ या परिचय की मोहताज नहीं। वो एक ज़िंदा लेजेंड है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उनके पिताजी का नाम लाला गुलाम सरवर खान और मां का नाम आशा बेगम है। दिलीप कुमार साहब के पिताजी फलों के व्यापारी थे। उनके फलों के बागात पेशावर और देवलाली में थे। दिलीप कुमार साहब ने देवलाली नासिक के बार्नेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1930 के दशक के अंत में दिलीप साहब का पूरा परिवार मुंबई आ गया। किसी बात को लेकर दिलीप साहब का विवाद अपने पिताजी के साथ हो गया और वो अपना घर छोड़कर मुंबई से पूना आ गए। पूना में दिलीप कुमार साहब ने एक पारसी कैफ़े मालिक की मदद से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल स्थापित किया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप कुमार साहब फिर अपने घर मुंबई लौट आए। 1943 में चर्चगेट स्टेशन पर दिलीप कुमार साहब की मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार साहब को उनके साथ मलाड के मुंबई टॉकीज़ चलने को कहा, जहां उनकी मुलाकात मुंबई टॉकीज़ की मालिक अभिनेत्री देविका रानी से हुई। देविका रानी ने दिलीप कुमार साहब को 1250 रुपये प्रति माह पर अपनी कंपनी में रख लिया। दिलीप कुमार साहब उर्दू भाषा अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना जानते थे, इसीलिए शुरुआती दिनों में दिलीप कुमार साहब ने कहानी लेखन और पटकथा विभाग में मदद की। देविका रानी ने ही दिलीप कुमार साहब को अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखने को कहा। इसके बाद 1944 में बतौर हीरो दिलीप कुमार साहब को देविका रानी ने अपनी फिल्म जवार भाटा के लिए साइन किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर कुछ असफल फिल्मों के बाद 1947 में एक फिल्म आई जुगनू, जिसमें उन्होंने उस वक्त की मशहूर अदाकारा और गायिका नूर जहां के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। फिर इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1948 में शहीद, फिर मेला, उनकी दो बड़ी हिट फिल्में थी। 1949 में महबूब खान की डायरेक्शन में फिल्म आई अंदाज, जिसने दिलीप कुमार साहब को बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार राज कपूर जी के साथ काम किया। इसी साल उनकी एक और हिट फिल्म आई शबनम। 50 के दशक में 1950 में आई जोगन और बाबुल, 1951 में हलचल और दीदार, 1952 में आई दाग। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1954 में अमर, 1955 में उड़न खटोला, देवदास। 55 में एक और फिल्म आई इंसानियत, जिसमें पहली बार दिलीप कुमार साहब ने देवानंद साहब के साथ काम किया। 1957 में नया दौर, 1958 में यहूदी और मधुमती, 1959 में एक फिल्म आई पैगाम, जिसमें उन्होंने राजकुमार साहब के साथ अभिनय किया। राजकुमार साहब दिलीप कुमार साहब के बड़े भाई के किरदार में नजर आए। इन फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें दिलीप कुमार साहब ने संजीदा किरदार निभाए थे। फिर उसके बाद दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। संजीदा किरदार निभाते निभाते दिलीप कुमार साहब डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। उनके मनोचिकित्सक की सलाह पर दिलीप कुमार साहब ने हल्की फुल्की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। 1952 में महबूब खान के डायरेक्शन में बड़ी बजट वाली फिल्म आन आई, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने पहली बार हल्की फुल्की भूमिका निभाई। 1955 में आई आज़ाद, जिसमें उन्होंने एक चोर का किरदार निभाया, और 1960 में आई कोहिनूर, जिसमें उन्होंने एक शाही राजकुमार का रोल निभाया। इस भूमिका में लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। 50 के दशक में 30 सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में से दिलीप कुमार साहब की 9 फिल्में थी। 50 के दशक में दिलीप कुमार साहब प्रति फिल्म 1 लाख रुपया लेते थे। अगर उसकी बराबरी आज से की जाए तो आज के 85 से 90 लाख रुपए होते हैं।
60 के दशक में दिलीप कुमार साहब की एक बड़ी बजट की ऐतिहासिक फिल्म आई मुग़ल आज़म, जिसमें उन्होंने शहजादे सलीम का किरदार निभाया। 1961 में अपने भाई नासिर खान को लेकर दिलीप कुमार साहब ने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था गंगा जमुना। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। 1962 में ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लिन ने अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शरीफ अली के रोल में दिलीप कुमार साहब को लेना चाहा, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल के लिए मिस्र के अभिनेता उमर शरीफ को लिया गया। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार साहब ने कहा कि इस रोल को मैं जिस तरह निभा सकता था उससे कहीं बेहतर उमर शरीफ ने निभाया है। 1964 में उनकी फिल्म आई लीडर, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम कमाई करने वाली फिल्म थी। उसके बाद 1966 में आई दिल दिया दर्द लिया। ये वही साल है जिसमें दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानो जी से शादी की, जो उम्र में दिलीप कुमार साहब से 22 साल छोटी थी। फिर 1967 में दिलीप कुमार साहब की एक बड़ी हिट फिल्म आई राम और श्याम, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। 1968 में आई आदमी, जिसमें उन्होंने मनोज कुमार जी के साथ काम किया था, और उसी वर्ष फिल्म आई संघर्ष, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार जी के साथ अभिनय किया था। 70 का दशक दिलीप कुमार साहब के लिए कुछ ठीक नहीं था। 1970 में आई फिल्म गोपी में, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ काम किया। 1972 में दास्तान, 1974 में सगीना और 1976 में बैराग, जिसमें उन्होंने ट्रिपल भूमिका निभाई थी। ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। दिलीप कुमार साहब ने 1976 से लेकर 1981 तक 5 सालों का लंबा अंतराल फिल्मों से ले लिया। फिर 1981 में दिलीप कुमार साहब ने एक धमाकेदार वापसी की मनोज कुमार जी की मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। 1982 में दिलीप कुमार साहब ने एक और बड़ी हिट फिल्म दी जिसका नाम था विधाता, जिसके डायरेक्टर थे सुभाष घाई। इसी वर्ष दिलीप कुमार साहब की एक और फिल्म आई जिसका नाम था शक्ति, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया था। इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी हिट साबित नहीं हुई, मगर आलोचकों की प्रशंसा दिलीप कुमार साहब को खूब मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें मिला उनका 8वां और अंतिम फिल्म फेयर पुरस्कार। 1984 में यश चोपड़ा के निर्देशन में आई मशाल, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, मगर दिलीप कुमार साहब के दमदार अभिनय को सभी ने सराहा। फिर 1984 में ऋषि कपूर के साथ दुनिया और 1986 में जितेंद्र साहब के साथ धर्म अधिकारी में दिलीप कुमार साहब दिखाई दिए। 1986 में एक और फिल्म आई जिसके डायरेक्टर थे सुभाष घाई। फिल्म का नाम था कर्मा। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब पहली बार नूतन जी के साथ नजर आए। 1989 में नूतन जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था कानून अपना अपना। 90 के दशक की शुरुआत में 1991 में सुभाष घाई ने एक और फिल्म बनाई सौदागर, जो दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमार साहब भी थे, जो दिलीप कुमार साहब के साथ पैगाम के बाद दूसरी फिल्म कर रहे थे। ये फिल्म दिलीप कुमार साहब की आखिरी हिट फिल्म थी। 1998 में दिलीप कुमार साहब आखिरी फिल्म में दिखाई दिए। फिल्म का नाम था किला, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1951 में एक फिल्म आई थी तराना। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार साहब को मधुबाला जी से प्यार हो गया था। वो 7 साल तक नया दौर कोर्ट केस के दौरान रिलेशनशिप में रहे। दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला जी और उनके पिताजी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। फिर उसके बाद दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी के रिश्तों में दरार आने लगी। 1960 में आई फिल्म
मोगले आजम में उन्हें आखिरी बार देखा गया। उसके बाद दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी कभी किसी फिल्म में नज़र नहीं आए। 1981 में दिलीप कुमार साहब ने हैदराबाद की आसमा साहिबा से शादी की। इस शादी के बाद दिलीप कुमार साहब काफ़ी विवादों में आ गए। 1983 में दिलीप कुमार साहब ने आसमा साहिबा से रिश्ता तोड़ लिया। सायरा बानो जी से दिलीप कुमार साहब की कोई संतान नहीं है। अवार्डों की बात की जाए तो दिलीप कुमार साहब ने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें फिल्म दाग के लिए 1954 में मिला। दूसरा अवार्ड 1956 में आज़ाद के लिए। तीसरा अवार्ड 1957 में देवदास के लिए। चौथा अवार्ड 1958 में नया दौर के लिए। पांचवा अवार्ड 1961 में कोहिनूर के लिए। छठा अवार्ड 1965 में आई फिल्म लीडर के लिए। सातवां अवार्ड 1968 में राम और श्याम के लिए। आठवां और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड 1983 में शक्ति के लिए उन्हें मिला। 1994 में दिलीप कुमार साहब को पिछले 5 दशकों तक फिल्म उद्योग में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। इसी वर्ष उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। 2004 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिलीप कुमार साहब को आईफा अवार्ड से नवाजा गया। 2005 में स्पेशल अवार्ड और नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के लिए दिलीप कुमार साहब को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार साहब को सरकार ने भी कई पुरस्कारों से नवाजा है। 1979 से 1982 तक दिलीप कुमार साहब मुंबई के शेरिफ के रूप में नियुक्त थे। 1991 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 1998 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें निशान इम्तियाज़ पुरस्कार से नवाजा। सन 2000 से लेकर 2006 तक दिलीप कुमार साहब भारतीय संसद भी रहे। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ सुनी अनसुनी बायोग्राफी दिलीप कुमार साहब के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सेलिब्रिटी की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।